जैसे कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पे गॉड ऑफ सेवन डेविल्स और गॉड ऑफ सिंस फाइट करने वाले होते हैं। और हमें पहली बार यहाँ पे दाई भाई को दिखाया जाता है जो अपने बाल को कंघी करते हुए बोलने लगता है कि तुम ग्रेट, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेट समझते हो प्राइड, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, चलो मेरे सामने झुक जाओ नहीं तो तुम बचने ही नहीं वाले। तभी सडनली जुजुकिन भी आ जाती है, बोलने लगती है कि काफ़ी टाइम हो गया हमें फाइट करते हुए और आज फाइट करके काफ़ी मज़ा आने वाला है और तुम्हारे साथ में प्ले करके काफ़ी मज़ा आएगा। वहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड यहाँ पे गॉड ऑफ स्लॉथ को बोल रहे होते हैं कि तुम मेरी लाइमलाइट को लेने की क्यों कोशिश कर रहे हो, मैं अकेला इन्हें मार सकता हूँ, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। यहाँ पे गॉड ऑफ स्लॉथ बोल रहे होते हैं कि तुम चुप कर जाओ और हम दोनों ही मिलकर ऐसे फाइट करेंगे, तुम मेरे बिना इन दोनों को हरा नहीं सकते। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा होता है कि ये दोनों सेकंड क्लास के गॉड है, ये तो मेरे एक ही चांटे पे मारे जाएंगे, तुम्हें क्या लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये ऐसे ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे दाइमो भाई जुजुकिन से बोल रहे थे कि तुम्हें किसने बोला है आने को, तुम्हारी हेल्प किसको चाहिए, जाओ घर जाओ यहाँ से। जुजुकिन बोल रही होती कि तुम ऐसे बकवास बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, हम दोनों यहाँ पे फाइट करने आए हैं और तुम ऐसे स्टूपिड बातें क्यों कर रहे हो, ये इडियट। दूसरी तरफ गॉड ऑफ प्राइड सोच रहा था कि ये तो कर क्या रहे हैं, और गॉड ऑफ प्राइड चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपने बीच में क्या बात कर रहे हो, कितना बोरिंग है, और मैं यहाँ पे इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता और तुम्हें मैं चांटा मार मार के यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ दाइम भाई और जुजुकिन उन्हें देखता है, इतनी गुस्से में देखता है कि गॉड ऑफ प्राइड के होश उड़ गए होते हैं, वो चौंक गया होता है। जहाँ पे गॉड ऑफ एन भी उसका फोटो उठा ली होती है, बोलने लगती है कि गॉड ऑफ प्राइड तुम तो यहाँ पे दो सेकंड क्लास गॉड से डर गए हो और उसने अपोलॉजी कर रहे हो, इसकी वजह से मैंने इसे फोटो उठा लिया है। यहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा था क्या बकवास चीज़ है, जल्दी फोटो डिलीट करो वरना तुम्हारे कैमरे को मैं तोड़ दूंगा। जहाँ पे गॉड ऑफ ग्रीड को दिखाया जाता है जो कि युवा के पास आ गया होता है, वो युवा को बोल रहा था कि तुम तो एक सच में ट्रेजर हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो प्रेशर है, पावर प्रेशर है, उसकी इसकी वजह से हम चारों के जो प्रेशर तुम लोगों के ऊपर गिर रहा था वो सडनली गायब हो गया, क्योंकि तुम्हारी जो स्पिरिट पावर है बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पे फ्रीली मूव कर पा रहे हो। जहाँ पे युवा बता रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अपनी आइस पावर को दिखा रहा होता है और बोल रहा था कि इसी तरह ही मैं पूरी तरह से तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी पावर को विड्रॉ कर दिया हूँ। जहाँ पे गॉड ऑफ प्राइड बोल रहा था कि हाँ मैं समझ गया, तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, तुम्हारी इनर वैल्यू कहीं ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारे ऊपर गेन करना चाहता हूँ पावर। दूसरी तरफ यहाँ पे एन भी बोल रही होती, गुस्सा हो गई होती है क्योंकि वो डोंगर के साथ फाइट कर रही होती, बोल रही होती तुम मुझे इस तरह के लुक क्यों दे रहे हो, जब भी तुम तरह के लोग मुझे ऐसा दिखता है मुझे लगता है कि तुम अपने हार्ट में मेरे लिए मजाक उड़ा रही हो, और तुम्हारे इतने बड़े बड़े हैं, कोई ब्रेन नहीं है और तुम इतने गुड लुकिंग हो, तुम्हारा कोई विजन नहीं है, ऊपर से तुम जैसे लोगों को मैं फाड़ भैंसी बोलूँगा। दूसरी तरफ डोंगर बोलने लगते कि तुम्हें बकवास चीज़ें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऑर्डिनरी फ्लावर नहीं हूँ, तुम्हें बकवास ना करके मेरे साथ फाइट करने आ जाओ। जहाँ पे गॉड ऑफ एन भी बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तोड़ फोड़ के फेंक दूंगी। दूसरी तरफ यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे गॉड ऑफ ग्रिड के साथ युवाओ, गॉड ऑफ प्राइड के साथ दाइमोबाई, गॉड ऑफ स्लेथ के साथ जुजुकिन और गॉड ऑफ एनबी के साथ डोंगर होती है, फाइट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें तांसन दिखाया जाता है जो अपने मेंशन में बैठ के कुछ पी रहा होता है, बोल रहा था कि मुझे फिर से ओरी वाली फीलिंग आ चुकी है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, फिर से जो प्रॉब्लम है फिर से आ रहा है क्या, उसको टेंशन हो रहा होता है। दूसरी तरफ दिखा रहा होता है कि मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, जो गॉड ऑफ रिलम में मेरी जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता अपने टीम के अलावा। इसी वजह से ये बोलता है कि आगे जो यहाँ पे विपदा आने वाली है गॉड ऑफ रिलम में, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा, क्या हो पाएगा ऐसा। दूसरी तरफ जीबू आ जाती है, बोलने लगती है कि जो चाइल्ड है वो होने वाला है, मैं सोचती हूँ कि अभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पे तानसन भी बोल लेते हैं कि हाँ मुझे जीबू को भी तो प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ बोलने लगते हैं कि हाँ मेरी प्यारी डोंगर को भी तो प्रोटेक्ट करना है, मुझे लगता है कि जो डेंजर है वो ना आए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे अब सब अपनों को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी तरफ वो डॉटर और वाइफ सोच ही रहा होता है कि तुम लोग मेरे हाथ में हो, और दूसरी तरफ यहाँ के बारे में सोच के बोल रहा होता है कि ये बंदा, इसको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत है, टेस्ट में पास पास करने के बाद ही वो डोंगर के पास जा सकता है, नहीं तो वो नहीं जा सकता। क्योंकि वो बोलने लगता है कि पिछली बार जो पास्ट में गॉड ऑफ गुडनेस और गॉड ऑफ काइंडनेस, सॉरी गॉडेस ऑफ काइंडनेस एंड गॉडेस ऑफ इविल, यहाँ पे दोनों ने अपने आप को पाने के लिए और गॉड पोजीशन पाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरे थे, इसी वजह से आज इतने पावरफुल है। इसी वजह से टेस्ट कोई बुरी बात नहीं है, और मैं अपनी बिलाउड बेटी के लिए सन इन लॉ ढूंढने के लिए मैं उसे बहुत ज़्यादा टेस्ट दूंगा, और वो कल खाने पे भी तो आने वाला है। सडनली गॉड ऑफ रिलम तानसन के रूम पे आसपास एक डिस्ट्रक्शन पावर आ जाती है, कोई उसे तानसन बोल के बुला रहा होता है। जहाँ पे इस तरह की डिस्ट्रक्शन पावर को देख के तानसन समझ जाता है जो हेवन अर्थ है पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन एनर्जी से भर गई है, ये ह्यूमन ही है जो यहाँ पे आ चुका है।
ऐसे सडनली हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की काम करते करते बोर हो गई होती है और बोल रही होती है कि जो लोअर इलम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कितना बोरिंग चीज़ है, कितना अनोइंग है इवैक्यूलेट करना। और इस साल के लास्ट में मैं एक वेकेशन में जाना चाहूँगी बिल्कुल। और उसके पास एक लड़का वो होता है, वो बोलने लगता है कि मीज़ी, तुम गॉड इलम के सेंट्रल एरिया में ऑफिसर हो और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। जहाँ पे मीज़ी बोलने लगती है कि तुम तो एक इमोशनलेस पर्सन हो और मैं यहाँ पे ऑफिसर होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक काम करती हूँ तुमसे। क्या जब काम खत्म हो जाए क्या हम गेम खेलें, हम कहीं पे जाए सच में। वहाँ पे वो लड़का बोलने लगता है मैं तुम्हारी तरह कोई पागल नहीं हूँ जो मैं काम खत्म कर गेम खेलूँ। दूसरी तरफ उनके ऊपर कोई प्रेशर गिरने लगता है जहाँ पे ये लोग शौक हो गए होते हैं। तभी मिजी बोलने लगती है कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और सडनली ये जो प्रेशर आ रहा है कोई गॉड पावर है, और जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। और वो बोल रहे थे कि जो सेंट्रल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के ऊपर कौन अटैक कर रहा है। और वहाँ पे मिजी बोल रही थी तुम मुझे डेंजर पे छोड़ कर नहीं जा सकते, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं खुद यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये भी समझ जाते हैं कि ये जो पावर है कोई फर्स्ट क्लास गॉड का भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल गॉड का पावर है, क्योंकि यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही अपना पावर दिखा रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि यार सडनली हमारे ब्यूरो के ऊपर किसने अटैक कर दिया। जहाँ पे तानसेन खड़ा होकर बोल रहा होता है कि ह्यूमन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पे ह्यूमन बोल रहा था कि सी गॉड, जल्दी मुझे कंट्रोल दो, गॉड ऑफ रिलम का पूरा कंट्रोल मुझे दे दो। उसके बाद गॉर्डन ड्रिलो को कंट्रोल जैसे सुनता है तानसेन बोलने लगता है कि क्या तुम क्या करना चाहते हो, इस जगह को पूरी तरह से खलबली में करना चाहते हो, पूरी तरह से मतलब यहाँ पे जो चीज़ें सब खराब करना चाहते हो। वो ह्यूमे बोलने लगता है कि तुम बकवास चीज़ें मत करो, मैं तो गॉड इलम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथों में गॉड इलम खराब ही होने वाला है और डिजास्टर को फेस करेगा। जहाँ पे ह्यूमई को तानसेन बोल रहा था कि ह्यूमई, मैंने फील किया है सच में डेंजर आने वाला है, इसी वजह से मैं गॉड अम्ब्रेला की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना होने इसी वजह से हैंडल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार का जो डेंजर है काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से जो गॉड अम्ब्रेला में डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ह्यूमई बोल रहा था कि डेंजर जैसे तो मैं इसे सेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जो यहाँ पे बेकार की चीज़ें करके हमें एक्सक्यूज़ दे रहे हो गॉड अम्ब्रेला में खतरा है, उसको हमें मत बताओ और कंट्रोल गॉड अम्ब्रेला का कंट्रोल मत लिया करो, हमें गॉड अम्ब्रेला का कंट्रोल दे दो। वहाँ पे तानसेन बोल रहा था मैं तो बस गार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे हिमे बोलने लगता है कि तुम वो हो जो यहाँ पे काफ़ी सारे गॉड को लेके आए हो और गॉड ऑफ नीलम की प्रोग्रेस को भी नहीं बढ़ा रहे हो, गॉड ऑफ नीलम को एक्सपांड नहीं कर रहे हो, इसी वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तुम वो हो जो गॉड ऑफ नीलम को यहाँ पे शेकन करने पर मजबूर कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जगह को मैं यहाँ पे तुमसे लेना चाहता हूँ। सन बताने लगता है कि ये जो गॉड रिलम का जो पोजीशन है ये मुझे इतना भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ये आसानी से नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि सी गॉड और असुरा गॉड ने मुझे ये पोजीशन दिया था, क्योंकि तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए तुम्हें ये पोजीशन नहीं मिली थी, क्योंकि तुम्हारी जो गॉडली पोजीशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और अगर मैं पोजीशन किसी को देना चाहूँगा वो मैं गॉडेस ऑफ लाइफ को दूंगा और किसी को नहीं देने वाला। अगर गॉडेस लाइफ और बाकी के जितने भी गॉड किंग है वो चाहेंगे कि पोजीशन तुम्हें मिले तो मैं तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा, इमीडिएटली सारे कंट्रोल तुम्हें दे दूंगा। कैसा लगता है ऐसा अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ, इसके बारे में क्या सोचते हो तुम। ह्यूमे बोलने लगता है कि अपने मन में सोचता है कि क्या इसने नोटिस कर दिया, क्योंकि मैंने गॉडेस ऑफ काइंडनेस और गॉडेस इविल को लोअर रिलम में फंसा दिया है किसी भी ट्रबल में, और दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लाइफ को भी एक ट्रबल में फंसा दिया है कि वो लोअर रिलम से अभी यहाँ पे नहीं आ सकते, इसलिए मैं यहाँ पे तांगसन के ऊपर अटैक करने आ गया हूँ। दूसरी तरफ तानसेन पूछने लगता है कि ह्यूमे तुम यहाँ पे आए हो, क्या गॉड ऑफ लाइफ को ये बारे में पता है, वो अभी कहाँ पर है। जहाँ पे ह्यूमे कुछ बोलने ही वाला होता है